क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, आपको बताना है ये किसके बराबर होता है। हमने पढ़ा था पीई प्लस में पी नॉट ई आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यही आपसे पूछा गया था किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ किसके बराबर होता है, तो ये कितना होता है, आपका 1 होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर है आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज। देखो वो कहते हैं कि कोई इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि आपका यहाँ पे फेवरेबल केस कितना होगा, 0 होगा, और टोटल केस क्या होगा आपका, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल अपॉन में टोटल होती है, तो यानी कि 0 अपॉन में x यानी कि 0 होगी। ये केस आप ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज करो आपको एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा वैसे कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपकी ऑरेंज कैंडी रखी गई है। ऑरेंज कैंडी मान लेते हैं 10 है, और रैंडमली कोई हमने कैंडी निकाली है, तो बताओ आपकी ग्रीन कलर की कैंडी आने के क्या चांसेस है। देखो ग्रीन कलर की हमारी अंदर कैंडी ही नहीं है, तो हमारी ग्रीन कैंडी कितनी होगी, फेवरेबल केस कितनी होंगी, ग्रीन की 0 होंगे। टोटल कितने हैं आपके 10 हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि 0/10 यानी कि 0 होगी। ठीक है। अब ऐसे इवेंट को कहा क्या जाता है आपका, कि जिसकी आपकी 0 प्रोबेबिलिटी आती है, उसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, वो कभी इवेंट हो ही नहीं सकता। अगला है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। वो कहते हैं कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो कंफर्म है कि होना ही है, और उस इवेंट को कहा क्या जाता है। देखो ये कंफर्म है कि होना ही है। जैसे सपोज करो एक बैग है कोई, उसके अंदर हमने रेड बॉल रखी गई है। ठीक है, रेड बॉल है आपकी, और सारी की सारी कितनी है, 10 है। अब कह रहा हूं कि मेरे को एक बॉल निकालनी है और जो कि क्या हो, रेड हो, तो आपके फेवरेबल केस भी क्या होंगे, 10 होंगे, और टोटल केस भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, यानी कि 10 अपॉन में 10 यानी कि 1। तो सच प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट भी कहा जाता है। और इसमें प्रोबेबिलिटी क्या आती है, हमेशा 1 आती है। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। देखो कोई भी आपके मान लो काफी सारे इवेंट हैं, कोई भी मान लेते हैं कि जैसे आपने बैग का एग्जांपल लिया कि बैग के अंदर आपका रेड बॉल भी है, ब्लू बॉल भी है, इसी तरह से व्हाइट बॉल भी है। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाइट की क्या होगी, ब्लू की क्या होगी। वो कह रहे हैं कि इनकी सभी की सम किसके बराबर होगा। मान लेते रेड की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, ठीक है, फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द व्हाइट निकाला, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द हमने क्या निकाला, ब्लू निकाला। जो कुछ भी आएगा यदि इनका सम किया जाएगा, हमेशा वो क्या होता है, आपका 1 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो आपकी सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी आएगी, वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई रहती है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। ठीक है, अगला पार्ट है आपका द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी होता है, 0। अभी आपको पहले भी बोला है कि 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होती है, आपकी लेस देन इक्वल टू होती है। तो आप लिखोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, आपका 0 होगा, एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 1 के बीच में लाई रहती है। आपसे एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दे देता है आपको माइनस में 6.5 या आप कह सकते हो माइनस 0.65%। तो देखो ये माइनस का मतलब क्या है, आपका 0 से कम आ गया है, तो यहाँ पे ये ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। या कई बार आपको देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट आपकी 1.2 है, तो वो भी नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़ा हो गया। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम।
आपको बताना है कि किस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा इक्वली लाइकली आउटकम आएगा, मतलब कि इक्वल चांसेस हैं कि ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, उसके इक्वल होने के चांसेस हैं। तो पहला पार्ट दिया गया है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्या ये इक्वली आउटकम है या नहीं है? आपका कोई ड्राइवर है, वो गाड़ी को स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्या ये इक्वली आउटकम है? देखो, गाड़ी को स्टार्ट करने के पीछे कई रीजन हो सकते हैं। स्टार्ट ना हो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। उसमें हो सकता है कि पेट्रोल ना हो सकता है उसकी बैटरी डाउन हो, उसमें काफी सारे रीजन होंगे। यदि हमारे पास सिर्फ दो ही रीजन होते कि या तो होगी या नहीं होगी, तब हम इसको इक्वली लाइकली कहते। तो लेकिन यहाँ पे देयर आर मेनी रीजंस टू स्टार्ट ए कार, या आप कह सकते हो कि काफी रीजन है कि ये गाड़ी स्टार्ट ना होने के, तो इसलिए हम इसको इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं डालेंगे। तो ये आपका इक्वली लाइकली आउटकम का ऑप्शन नहीं आएगा। अगला ऑप्शन है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी शूट्स और मिसेस द शूट। तो ये कह रहा है कि कोई प्लेयर है, उसने अटेम्प्ट किया है किसी बास्केटबॉल को शूट करने का, ठीक है, तो शी शूट्स और मिसेस द शूट। क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? देखो, ये भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी खिलाड़ी है वो शूट कर रही है या नहीं कर रही, उसके पीछे भी काफी रीजन होते हैं। वो एबिलिटी ऑफ द आपकी जो आपकी प्लेयर है उसकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको शूट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसको भी हम इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं डाल सकते। तो ये आपका सेकंड पार्ट है, वो भी आपका इक्वली लाइकली आउटकम में नहीं आएगा। फिर है आपका ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब कोई क्वेश्चन है आपका, उसके ऑप्शन दिए गए हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द आंसर इज राइट और रॉन्ग। देखो, या तो वो ट्रू को क्लिक करेगा या फॉल्स को क्लिक करेगा, ठीक है। अब मान लो आपका ऑप्शन ट्रू था, यदि उसने ट्रू क्लिक कर दिया तो उसका सही हो जाएगा, और फॉल्स कर दिया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो सही होगा या गलत होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा। तो ये हमारा किसमें आएगा? इक्वली लाइकली आउटकम में आएगा। मतलब कि इसमें आपके पास दो ही आउटकम आएंगी, या तो वो क्वेश्चन सही होगा या आपका क्या होगा? गलत होगा। आई होप आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल। देखो, आपको ये कहते हैं कि ये क्या इक्वली लाइकली आउटकम में आएगा कि नहीं आएगा। जब न्यू बेबी बोर्न होता है तो दो ही केसेस बनेंगे, या तो वो बॉय होगा या आपका क्या होगा? गर्ल होगा। तो बॉय होने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? 1/2 होगी। फेवरेबल केस आपका 1 है और टोटल केस आपके 2 है, और इसी तरह से गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। तो ये आपका क्या आएगा? इक्वली लाइकली आउटकम में आएगा, क्योंकि दोनों केसेस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 1/2 आ रही है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग व्हिच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। आपको कह रहे हैं कि क्यों हम टॉस को एक फेयर डिसीजन मानते हैं बिफोर द फुटबॉल मैच स्टार्ट करने से पहले, कि कौन बॉलिंग करेगा, कौन आपका पहले कौन सी टीम आपकी बॉलिंग करेगी, ठीक है। तो शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल। तो आपको ये बताना है कि टॉस को हम फेयर डिसीजन क्यों मानते हैं। देखो, आपका जो टॉस होता है, टॉस का मतलब क्या है? आप कॉइन को क्या करते हो? थ्रो करते हो। कॉइन को जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या क्या आता है? टेल आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड क्या होगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड क्या होगी आपकी? फेवरेबल अपॉन में टोटल केस होगा। फेवरेबल केस कितने होंगे? यहाँ पे 1 होगा, और टोटल केस कितने होंगे? हेड और टेल 2 होंगे। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड होगी वो क्या होगी? 1/2 होगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ द टेल क्या आएगी हमारी? वो भी आपका फेवरेबल अपॉन में टोटल केस करेंगे। फेवरेबल केस टेल के लिए कितना होगा? आपका 1 होगा, और टोटल केस कितने हैं आपके? 2 हैं। तो ये भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। यानी कि जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो आपकी इक्वली प्रोबेबिलिटी है कि इक्वली आउटकम आने के चांसेस हैं, या तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा, और दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है। मतलब कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक केस आपका 1/3 चांसेस है, बाकी आपका 2/3 है। मतलब कि कम ज्यादा नहीं है प्रोबेबिलिटी, दोनों केसेस की आपकी 50-50% चांसेस हैं
हेड या टेल आने के, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, फेयर डिसीजन मानते हैं। फेयर डिसीजन का मतलब क्या है कि मतलब कि जो भी आपका कॉइन को टॉस कर रहा होगा उसको ये बाद में ये गिल्ट नहीं होगा कि मतलब मैंने हेड मांगा है, यदि मुझे टेल मांगना चाहिए था, या टेल मांगा है तो मुझे हेड मांगना चाहिए, क्योंकि हेड और टेल दोनों आने की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी यहाँ पे 50% है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। वो कह रहा है कि कौन सी इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नहीं हो सकती। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है आपका 2/3, बी ऑप्शन है हमारे पास -1.5, सी ऑप्शन है हमारे पास 15% और डी ऑप्शन है हमारे पास 0.7। आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो 2/3 को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो आपका कितना आएगा, 0.66 आएगा, और ये आपका -1.5 ही रहेगा, और 15% का मतलब क्या होता है 15/100, यानी कि 0.15 लिख सकते हैं इसको भी, और ये कितना है 0.7। हमने पढ़ा था जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होती है आपकी, वो किसके बराबर होती है आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपकी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ये वैल्यू देखो आप 0-1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारी। ये वैल्यू भी आपकी 0-1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। इसी तरह से ये वैल्यू भी आपकी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। बट -1.5 आपकी 0 से कम वैल्यू है, बट हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या होती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए आपका -1.5 वाला केस नहीं होगा, तो आपकी ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द PE इक्वल टू 0.05, आपका PE दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दिया हुआ है 0.05 है। फिर वो क्या है आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोट E, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोट E क्या होगा, मतलब कि P नोट E ये होता है। हमें पता है PE प्लस में P नोट E किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है, और PE कितना दिया हुआ है 0.05 दिया गया है, प्लस में P ऑफ नोट E निकालूंगा वो किसके बराबर होगा 1 होगा, तो यहां से P नोट E किसके बराबर होगा 1 माइनस में 0.05 होगा, तो ये कितना आएगा आपका, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 0.95 हो जाएगा, तो आपकी P प्रोबेबिलिटी ऑफ द नोट इवेंट की कितनी हो जाएगी आपकी 0.95। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। आपको कह रहा है कि कोई बैग है, उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, ठीक है, सारी की सारी जो कैंडी हैं वो किसकी हैं, लेमन फ्लेवर की हैं। फिर वो क्या है आपको, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी है कोई, उसने एक कैंडी को निकाला है विदाउट सीइंग, मतलब उसने देखा नहीं है कि कौन सी कैंडी निकाल दी है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। आपको बताना है कि उसने बिना देखे एक कैंडी को निकाला है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो कैंडी निकाली है वो आपकी क्या है, ऑरेंज कलर की, ऑरेंज फ्लेवर्ड की है। तो देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है आपका, फेवरेबल केस या फेवरेबल आउटकम कह सकते हो आप, अपॉन में क्या होता है आपका टोटल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारी की सारी जो कैंडी है वो क्या है आपकी लेमन की है, यानी कि सपोज करो आपकी यहाँ पे जो कैंडी है वो कितनी है, x है, चाहे आप 10 मान लो चाहे 100 मान लो, तो हमारे पास जो टोटल केस होंगे या टोटल आपके आउटकम होंगे वो कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे आपके x होंगे, यदि मैंने x मानी है तो। और यहाँ पे ये सभी की सभी क्या है, लेमन की है। अब जो उसने निकाली होगी मालिनी, तो ऑरेंज आने के क्या चांसेस है, या फेवरेबल केस कितने होंगे, वो आपके यहाँ पे टोटल जो ऑरेंज की फ्लेवर की कैंडी है वो कितनी होंगी, हमारे फेवरेबल केस कितने होंगे, 0 होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई आपकी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी है ही नहीं।
तो ये टोटल आउटकम होंगे, ये आपके फेवरेबल आउटकम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। फेवरेबल कितने हैं आपके पास, 0 है, और टोटल आउटकम कितने हैं आपकी x है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑरेंज कैंडी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सेकंड पार्ट में कह रहा है वो आपको कि ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो लेमन फ्लेवर्ड की यदि मैं बात करूंगा तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, x होंगे, और आपकी आपको लेमन की निकालनी है, तो आपका फेवरेबल केस कितने होंगे, जितनी आपके टोटल कैंडी है उतने के उतने ही क्या होंगे, हमारे फेवरेबल केस होंगे। यानी कि फेवरेबल केस यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, x ही हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले में ये वैल्यू पुट कर दो आप। फेवरेबल केस कितने हैं आपके, x होंगे, और टोटल केस कितने हैं आपके, x हैं, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेमन फ्लेवर्ड कैंडी कितनी होगी आपकी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ द 3 स्टूडेंट, आपके पास 3 स्टूडेंट का ग्रुप दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। आपको कह है कि प्रोबेबिलिटी दी गई है आपकी कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डेट पर नहीं है, तो वो कितनी है, 0.992 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट, यानी कि PE नॉट लिख सकता हूँ, वो कितनी है, 0.992 है। तो आपको फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे कि उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका सेम डेट पे बर्थडे हो, वो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। हमें पता है PE प्लस में PE नोट आपका किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो PE नोट आपको दिया गया है 0.992, तो यहाँ पे PE क्या हो जाएगा, 1 माइनस में PE नोट लिखूंगा, तो यानी कि PE क्या हो जाएगा, 1 माइनस में PE नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 कितना है, PE नोट कितना है, 0.992 है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपका 10 में से 8 गया, कितना 10 में हो गया आपका 8 होगा, और ये कितना आएगा आपका 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, 0.008 हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल। किसी बैग के अंदर आपकी रेड बॉल कितनी है, 3 है। ठीक है, फिर वो क्या है आपको 5 ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 5 है। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको कि ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, एक बॉल को निकाला गया है रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज द रेड। आपको बताना है कि रेड होने की क्या चांसेस है। तो हमें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है फेवरेबल अपॉन में क्या होता है, टोटल होता है। तो रेड निकालनी है आपको, रेड निकालनी है, तो यानी कि फेवरेबल केस क्या होंगे, ये होंगे आपके। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं हमारे, 3 होंगे, और टोटल केस कितने होंगे, टोटल आपकी बॉल कितनी है बैग के अंदर, 3 प्लस में 5 8 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। फेवरेबल केस कितने हैं आपके, 3 हैं, और आपका टोटल कितने हैं, 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगी आपकी, 3/8 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको कहेगी नॉट रेड। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है आपका, 1 होता है। इवेंट की कितनी आई है, 3/8 आई है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितना हो जाएगा आपका, 1 होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर आएगा आपका, 1 माइनस में 3/8 होगा। 8 को एलसीएम ले लो, 8 माइनस में 3 यानी कि कितना होगा, 5/8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपकी रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE नॉट आपके किसके बराबर होगा, 5/8। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल। आपके पास रेड मार्बल कितने हैं, 5 है। फिर वो कह रहा है आपको 8 व्हाइट मार्बल है हमारे पास 8। फिर वो कह रहा है आपको 4 ग्रीन मार्बल है आपके पास 4। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1 मार्बल इज टेकन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं टोटल केस कितने होंगे हमारे पास, टोटल केस या टोटल आउटकम कितनी होंगी, 5 प्लस में 8 13, 13 4 17 होगा, 5 प्लस में 8 प्लस में 4 यानी कि 8 5 13 4 17 होगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है आपको कि 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, एक मार्बल को रैंडमली निकाला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
मार्बल टेकन आउट विल बी द जेड। आपको बताना है कि जेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो जेड होने के लिए आपके फेवरेबल केस कितने होंगे, 5 होंगे, तो हमारे फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे, 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, फेवरेबल अपॉन में टोटल होती है, तो फेवरेबल कितने हैं आपके 5 हैं और टोटल कितने हैं आपके पास 17। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल होने की क्या होगी आपकी 5/17 होगी। इसी तरह से व्हाइट का निकालना है, तो ये हमारी रेड के लिए थी। अब इसी तरह से हमें क्या निकालनी है, व्हाइट की। तो व्हाइट के अंदर फेवरेबल केस कितने होंगे हमारे, 8 होंगे, टोटल केस कितने हैं हमारे 17 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 8/17। क्लियर। इसी तरह से अगली निकालनी है आपको प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है आपका, हम ग्रीन की निकाल लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं इवेंट में वैल्यू पुट कर दूंगा तो नॉट इवेंट आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, अभी ग्रीन की निकाल लेता हूं। ग्रीन के लिए मेरे फेवरेबल केस कितने होंगे, फेवरेबल केस है हमारे ग्रीन के 4, टोटल केस कितने होंगे हमारे 17। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, फेवरेबल अपॉन में टोटल, फेवरेबल कितने हैं 4 अपॉन में 17। ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी आई है कि ग्रीन बॉल होने की। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ना होने की, तो वो क्या हो जाएगी, पीई कितना है मुझे पता है 4/17 है, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होगा, बराबर 1 होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर आएगा आपका 1। अब माइनस में 4 में क्या करेंगे 17 करेंगे, 17 एलसीएम आएगा, 17 माइनस में 4, तो ये कितना हो जाएगा 13/17। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रीन ना होने की, नॉट ग्रीन की कितनी आएगी 13/17। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे।